हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 25 दिसंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। इसके साथ में ही लर्निंग टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टडी जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को में दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा किसे नामित किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा की जो सूची में शामिल किया गया है वो भारत का जो कैंपगोड़ा बेंगलुरु में जो स्थित है हवाई अड्डा, उसे जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो याद रखेंगे, कैंपगोड़ा हवाई अड्डा भारत का एकमात्र एयरपोर्ट जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैंपगोड़ा एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। दुनिया का सबसे ऑन टाइम एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है कैंपगोड़ा बेंगलुरु एयरपोर्ट है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका नाम, ये जो है ऑन टाइम चलने वाला है। तो याद रखेंगे यूनेस्को, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। अमूर्त धरोहर में शामिल जो 15वें नंबर पे नृत्य है वो कौन सा है? तो वो है गरबा नृत्य। 42वां विश्व धरोहर सूची में शामिल जो मंदिर है वो कौन सा है? तो वो है होयसेल मंदिर कर्नाटक में। ठीक है, तो याद रखेंगे होयसेल मंदिर समूह जो है कहाँ पे है? कर्नाटक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, 75वें भारतीय गणतंत्र दिवस 2024 समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो अभी जो गणतंत्र दिवस आने वाला है 2024 समारोह में, उसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में किसे बुलाया गया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया है। ठीक है, किसे बुलाया गया है? इमैनुअल मैक्रोन को बुलाया गया है। और ये 74वें नंबर के चीफ गेस्ट जो रहे थे इससे पहले, ये 75वें हैं। और 74वें नंबर के चीफ गेस्ट कौन थे? तो वो थे अब्दुल फतेह अल सीसी। ये कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। तो याद रखेंगे। और ये तीसरी बार जो है अभी हाल ही में तीसरी बार जो है राष्ट्रपति बने हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ठीक है, मिस्र के। तो याद रखेंगे। और 26 जनवरी 1950 को ये जो है पहली बार जो है गणतंत्र दिवस मनाया गया था, जिसके चीफ गेस्ट जो है सुकर्णो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। उन्हें जो है पहली बार बुलाया गया था 1950 में। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। और व्लादिमीर पुतिन जो है राष्ट्रपति हैं कहाँ के? तो ये रूस के राष्ट्रपति हैं। जो बिडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इमैनुअल मैक्रोन ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो आप लोग जो है कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में 8वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया हुआ है? तो 8वां जो हिंद महासागर नौसेना का संगोष्ठी का आयोजन है वो कहाँ पे हुआ है? तो थाईलैंड में जो है इसका आयोजन किया गया है। और ये कौन से क्रम का है? तो ये 8वें क्रम का जो है आयोजन है। 2 वर्ष के लिए इसमें एक अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें भारत से कौन शामिल हुए हैं? तो आर हरि कुमार। ठीक है, आर हरि कुमार कौन है? तो जो नेवी के उप प्रमुख हैं वो आर हरि कुमार हैं। फ्लैग बनाया गया है, किसने बनाया है? जो तो भारत ने जो है इसका जो है फ्लैग बनाया है। तो ये भी याद रखेंगे। कुल कितने देश शामिल होंगे इसमें? तो 25 देश इसमें शामिल होने वाले हैं। नवीनतम जो देश शामिल होने वाला है वो कौन सा है? तो कोरिया गणराज्य जो है इसमें शामिल हुआ है। शुभारंभ कब होता है इस संगोष्ठी का? तो ये 2008 में जो है इस संगोष्ठी का जो है आयोजन होता है। कहाँ से? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाता है। और 2025, 26, 27 में जो है इसे कौन होस्ट करेगा? तो 2025, 26, 27 में से जो है भारत होस्ट करने वाला है। तो याद रखेंगे जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है इसका जो आयोजन है कहाँ हुआ है? तो ये थाईलैंड में जो है इसका आयोजन हुआ है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए टीका किसने विकसित किया है? तो खराब कोलेस्ट्रॉल को जो है कम करने के लिए जो टीका विकसित किया गया है वो अमेरिका ने इसे विकसित किया है। अमेरिका की कौन सी यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है? तो द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी का नाम याद रखेंगे, द यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी है। कहाँ की? अमेरिका की है, जिसने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए जो है टीका जो है विकसित किया है। तो याद रखेंगे। 18 मिलियन जो है डेथ हुई हैं किससे? हार्ट अटैक से। ठीक है, किससे हुई हैं? हार्ट अटैक से जो है डेथ हुई है। मनुष्य में जो भोजन संचित होता है वो किसके रूप में संचित होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में जो है भोजन जो है संचित होता है। पेड़ पौधों में जो है ये स्टार्च के रूप में होता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो ADE के होते हैं। ठीक है, कीड़ा। ठीक है, कीड़ा क्या होता है? अगर वसा है, ठीक है, कोई मान लो पारा है तो वो किस टाइप में है? जो गाढ़ा पदार्थ है वो जैसे वसा हो गया। ठीक है, तो जो है उसमें कीड़ा क्या रहेगा? तो उसमें जो है डूब जाएगा, धीरे धीरे उसमें तैर नहीं पाएगा। तो याद रखेंगे जो वसा में घुलनशील है वो क्या है? कीड़ा है, यानी KEDA। ठीक है, तो ये जो है विटामिन हो गए ADE के। और जो जल में घुलनशील विटामिन है तो वो जो बचे हुए हैं BC, वो जो है जल में जो है घुलनशील विटामिन है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का,
हाल ही में प्रोजेक्ट प्रयास का शुभारंभ किसने किया है? तो प्रोजेक्ट प्रयास का जो शुभारंभ है वो विश्व प्रवासन संगठन के द्वारा जो है प्रोजेक्ट प्रयास का जो है शुभारंभ किया है। तो याद रखेंगे, विश्व प्रवासन संगठन किसने किया है, किसकी मदद से किया गया है? तो विदेश मंत्रालय की जो है मदद से जो है विश्व प्रवासन संगठन की स्थापना की गई है। और जो विदेश मंत्री हैं वो वर्तमान में कौन है? तो एस जयशंकर जो है वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। और ये लॉन्च क्यों किया गया है? तो भारतीय श्रमिकों को सुरक्षित और नियमित प्रवासन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। यशोभूमि सेंटर ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो नई संसद भवन से सेंट्रल विस्टा पर प्रोजेक्ट का जो है संबंध है। तो याद रखेंगे IOM। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना होती है 1951 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसे निलंबित किया है? तो खेल मंत्रालय ने जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसे जो है निलंबित किया है। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो 1967 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है अभी हाल ही में? तो सात्विक और चिराग की जोड़ी को ये प्रदान किया गया है। BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी जो है BCCI के अध्यक्ष हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं PT उषा। ठीक है, तो याद रखेंगे। अभी हाल ही में अर्जुन अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर कौन सा है? तो छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो शुभंकर है वो है वीरा मंगाई वेलु नाचियार। ठीक है, वीरा मंगाई वेलु नाचियार जो है शुभंकर का नाम है। और ये 6वें क्रम का जो है ये यूथ गेम्स आयोजन हो रहा है। और इसका आयोजन कहाँ पे होने वाला है? तो तमिलनाडु में जो है इसका आयोजन होगा। तमिलनाडु में किन किन जगह पे इसका आयोजन किया जाएगा? तो चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, 4 जगह पे इसका जो है आयोजन होने वाला है। चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में। ठीक है, तो याद रखेंगे। और शुभंकर का नाम क्या है? वीरा मंगाई वेलु नाचियार। शुभारंभ इसका कब होता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो 2013 में नई दिल्ली में इसकी शुरुआत होती है। और 19वां पैरा एशियन गेम्स का जो शुभंकर है वो क्या है? फेई फी पच्छी जो है पैरा एशियन गेम्स का शुभंकर था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल जो है इसका शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय किसान दिवस जो है 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो याद रखेंगे कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस कब होता है? तो जो है 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और इसकी जो मनाने की घोषणा है किसान दिवस, इसकी घोषणा कब होती है? 2001 में इसकी घोषणा की जाती है। थीम क्या है? तो इस बार की तो भविष्य की खेती जो है इस बार की थीम है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है ये नारा दिया था। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, ये किसका नारा था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो HIV डे जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जो सॉयल डे है, यानी कि सॉयल मतलब मिट्टी, तो जो विश्व सॉयल दिवस है वो कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को ये मनाया जाता है। भारतीय नेवी दिवस, तो इंडियन नेवी दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाट मित्रो एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो पाट मित्रो एप्लीकेशन जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे पाट मित्रो, पट मीन्स क्या होता है? तो ये होता है कपड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे पाट मित्रो जो है एप्लीकेशन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन है ये 6 भाषाओं में जो है लॉन्च किया गया है। जूट की खेती करने वाले किसानों के लिए ये लॉन्च किया गया है। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा जो है इसमें, यानी जितनी भी जानकारी होगी इस जो है एप्लीकेशन में आपको प्राप्त होने वाली है। जूट, ये जो है वेस्ट बंगाल जो है इसमें प्रथम स्थान पे है जूट के उत्पादन में, तो ये भी याद रखेंगे। उद्गम पोर्टल, ये किससे संबंधित है? तो लावारिस धन की जानकारी के लिए जो है उद्गम पोर्टल से संबंधित है ये। निदान पोर्टल, मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए निदान पोर्टल शुरू किया गया था। सुस्वागतम पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट में एंट्री जो इलेक्ट्रॉनिक एंट्री होने वाली है वो सुस्वागतम पोर्टल की जो है, जो उसमें पास बनवाने के लिए जो है ये पोर्टल बनाया गया था। हाल ही में बिस्लेरी ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो बिस्लेरी ने जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं दीपिका पादुकोण जी को बनाया है। और हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं? जिसे पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और कुत्ते का काटने से जो रेबीज रोग होता है उसे ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। SBI के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं। पेप्सिको के रणवीर सिंह बनाए गए हैं। गुच्ची की जो ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं वो आलिया भट्ट हैं। बंधन बैंक के जो वो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं सौरभ गांगुली।
चुनाव आयोग नेशनल आइकन ये कौन बनाए गए हैं? तो राजकुमार राव जी बनाए गए हैं, तो ये भी याद रखेंगे। ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर नीति आयोग की रिपोर्ट का अनावरण किसने किया है? तो ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ पर जो नीति आयोग की रिपोर्ट का जो अनावरण है वो किसने किया है? तो भूपेंद्र यादव जी ने जो है इसका अनावरण किया है, और भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में, तो ये भी याद रखेंगे। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में यूनेस्को के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित रामबाग गेट और प्राचीर का संबंध किससे है? तो ये पंजाब राज्य से संबंध है इसका, और इसकी शुरुआत होती है 2000 में, इसकी शुरुआत होती है। विश्व की पहले लिविंग हेरिटेज साइट कौन सी है? तो वो है विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के किस नए वेरिएंट को रूप में वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है? तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो है JN.1 को जो है घोषित किया है, और ये केरल कर्नाटक में पहली बार आया हुआ है, और ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया था उसका जो है सब वेरिएंट है JN.1, तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय दूरसंचार विधेयक 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा? तो ये भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को जो है ये प्रतिस्थापित करने वाला है, और इसे जो है संसद ने पारित किया है। प्रस्तुत किसने किया है? तो अश्विनी वैष्णव जी ने इसे जो है प्रस्तुत किया है, तो ये भी याद रखेंगे। IT मंत्रालय के जो वर्तमान में हेड हैं वो कौन है? तो वो हैं ये अश्विनी वैष्णव, ठीक है, तो याद रखेंगे। और जो ये टेलीग्राम अधिनियम है 1885 138 साल पुराने कानून को जो है प्रतिस्थापित करने वाला है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में छठे टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सुकृता पाल कुमार को जो है सम्मानित किया गया है। जो साल्ट और पेपर इनका उपन्यास है उसके लिए जो है टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। ये 6वें क्रम के ये पुरस्कार हैं, 2018 में इसकी स्थापना होती है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। रामानुजम के जन्मदिन दिवस पे जो है मनाया जाता है 22 दिसंबर 1887 को। इराड जो है तमिलनाडु में स्थान है, वहाँ पे इनका जन्म होता है रामानुजम का, तो ये भी याद रखेंगे। 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में शीर्ष राज्य कौन सा है? तो 3065 मेगावाट सौर पार्क क्षमता के साथ देश में जो शीर्ष राज्य है वो है राजस्थान। यहाँ पे जो है ये जो है राजस्थान पहले स्थान पे है सर्वाधिक जो सौर पार्क क्षमता के साथ में 3065 मेगावाट के साथ में। और भारत में जो है कितनी क्षमता है? तो 10,401 जो है मेगावाट भारत की टोटल क्षमता है। और दूसरे स्थान पे जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश 3050 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन के सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो हैं वीटा दानी है इनका नाम है, और ये खेल उद्यमी है। और इसकी स्थापना कब होती है? जो ये अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस जो महासंघ है इसकी स्थापना होती है 1926 में। हेडक्वार्टर है लुजोन स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष हैं वर्तमान में पेट्रो सेरोलिन, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है? तो वो हैं डोमू राजू गुकेश, ठीक है, डोमू राजू गुकेश जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर के विजेता रहे हैं। हाल ही में राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना किसने प्रारंभ की है? तो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो है हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है प्रारंभ की गई है, और यहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई है। जो पहला चरण है वो शिमला से प्रारंभ किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका है उसमें खोजी गई नई प्रजाति ऑस्ट्रेपैलिन हेलानिची का संबंध किससे है? तो ऑस्ट्रेपैलिन हेलाविची जो इसका संबंध है समुद्री मकड़ी से इसका संबंध है, जो राज सागर अंटार्कटिका में वहाँ पे पाई जाती है, तो याद रखेंगे। इसके पैर जो है 1.2 इंच के होते हैं, और उनकी आंखें जो है 4 आंखें होती हैं, ठीक है, जो मकड़ी है इसकी 4 आंखें होती हैं। हिमाद्री स्टेशन ये कहाँ है? तो आर्कटिक में जो है ये स्थित है। मणिपुर में निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान जो है प्रारंभ किया गया है, तो याद रखेंगे सांस अभियान कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो मणिपुर राज्य में जो है ये प्रारंभ किया गया है निमोनिया से निपटने के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।